डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बाइनरी फाइल। दैट टॉपिक्स आर क्लोज अ बाइनरी फाइल, इंपोर्ट, पिकल मॉड्यूल, डंप एंड लोड मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड्स आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। हम इन तीन मेथड्स को कवर करेंगे। तो तीनों मेथड किससे रिलेटेड रहेंगे? ये रिलेटेड रहेंगे हमारी बाइनरी फाइल्स से। बाइनरी फाइल्स का मैंने आपको बताया था, बाइनरी डेटा जो होता है हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में ही वर्क करता है। अब ये कैसे वर्क करता है इसको हम समझेंगे, और इसमें क्लोज जो फंक्शन है वो हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, तो क्लोज मैंने आपको टेक्स्ट फाइल में बहुत अच्छे से करवाया था। तो क्लोज में क्या करना होता है, मेथड वही रहता है कि हमें क्लोज मेथड का यूज़ करना है। तो क्लोज के साथ ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस। फाइल ओपन की, ठीक है, डेटा डॉट डी ए टी। डॉट डी ए टी जो है डेटा फाइल हम बाइनरीज में यूज़ करते हैं। हमने रीड की बाइनरी फाइल, ओके, देन फाइल को क्लोज कर दिया। सिंपल सा प्रोग्राम है कि मैंने क्लोज करने के लिए जैसे मैं टेक्स्ट फाइल में यूज़ करती थी वैसे ही मैंने बाइनरी में यूज़ किया। क्या किया? फाइल डॉट क्लोज, पैरेंथेसिस ओपन एंड पैरेंथेसिस क्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। इसका हमेशा ध्यान रखना है आपने जब भी आपने कोई फंक्शन यूज़ करना है। तो डॉट डी ए टी मैंने आपको बता दिया, डेटा फाइल के लिए यूज़ करते हैं। और ये कैसा डेटा स्टोर करता है? बाइनरी और टेक्स्ट दोनों टाइप का डेटा ये डॉट डी ए टी फाइल जो है वो स्टोर करती है। एक्सटेंशंस को आप हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ वहाँ पे कौन सी एक्सटेंशन है वहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिकल मॉड्यूल। अब पिकल मॉड्यूल क्या है, उस कैसे काम करेगा ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें पिकल मॉड्यूल पे कैसे वर्क करना है, ये क्या होता है पहले समझिए। वी इम्पोर्ट पिकल मॉड्यूल बिकॉज इट अलाउज पाइथन टू स्टोर एंड रिट्रीव पाइथन ऑब्जेक्ट्स इन बाइनरी फाइल। अगर मैंने बाइनरी फाइल में डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, या तो मैंने स्टोर करना है या मैंने लेना है, यानी कि या मैंने रिट्रीव करना है। ये दो ही काम करूंगी, या तो उसमें रखूंगी या उससे डेटा लूंगी। ठीक है, तो ये दोनों काम करने के लिए हम पिकल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। मैं आगे समझाऊंगी कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, वाई डू वी यूज़ पिकल मॉड्यूल? हमें इम्पोर्ट क्यों करना पड़ता है? तो दो काम है, टू राइट पाइथन ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट लेनी है, इसमें डिक्शनरी लेनी है, टपल्स लेने हैं, इस टाइप की चीज़ें लेनी है। अगर बाइनरी में लेनी है, डॉट डी ए टी फाइल में लेनी है, तो हम पिकल डॉट डंप का यूज़ करते हैं। अब किसके लिए यूज़ करना है? राइट के लिए। ध्यान रखो, किसके लिए यूज़ करना है? राइटिंग के लिए। और जब मुझे रीड करनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगी? मैं यूज़ करूँगी पिकल डॉट लोड। ठीक है, जब मुझे रीड करनी है तो मैं यूज़ करूँगी लोड फाइल। ठीक है, डंप एंड लोड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पिकल फाइल को इसीलिए यूज़ करते हैं कि मुझे डेटा या तो स्टोर करना है या तो डेटा मुझे रिट्रीव करना है। ओके, राइट कर रहे हैं या मुझे रीड करना है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एक प्रोग्राम ले लेते हैं। मैंने इम्पोर्ट किया पिकल को, डेटा मैंने कोई भी ले लिया, नेम ले लिया, उसमें सोनम है, मार्क्स ले लिया, उसमें 95 है, ये मैंने डेटा ले लिया। अब विद ओपन किया स्टूडेंट में कि मैंने राइट करना है ये डेटा इस फाइल में। ठीक है, स्टूडेंट डॉट डी ए टी मेरी फाइल है, उसमें मैंने राइट कर दिया ये डेटा। देन डंप यूज़ किया, डंप से मेरा क्या होगा? डेटा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेटा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा एंड फाइल, कौन सी फाइल में किया? ले लिया। देन विद ओपन से मैंने दोबारा डेटा ओपन किया। अब मुझे देखना है कि वो डेटा है कि नहीं है और मुझे वहाँ से डेटा लेना है, तो मैंने रीड किया डेटा को। ठीक है, आर बी लगाया, बाइनरी के लिए यूज़ करते हैं हम। एज फाइल लिया, रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड। अब मैंने वो रिकॉर्ड देखना है कि आया कि नहीं आया। ठीक है, तो लोड से मैं वो डेटा जो है उसे रिट्रीव कर पाऊंगी। और प्रिंट कर दिया मैंने रिकॉर्ड, वो जो रिकॉर्ड था उसे मैंने प्रिंट कर दिया। सिंपल सा प्रोग्राम है। डेटा लिया, डेटा में पहले मैंने स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसे मैंने रिट्रीव कर दिया। दो फंक्शंस का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। क्या किया? एक डंप का, एक मैंने किया लोड का। अब इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। ये डंप और लोड हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या इसका फंक्शन है। ठीक है, तो डंप मेथड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये इसकी डेफिनेशन है, अगर आपको आती है ध्यान से लिखना। द डंप मेथड इज यूज टू राइट और स्टोर। ठीक है, ये ध्यान से ये दोनों चीज़ें लिखना। राइट, स्टोर अ पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू अ बाइनरी फाइल। ठीक है, और लोड मेथड क्या करता है? अनपिकल करता है उस डेटा को, यानी कि क्या किया इसने? रीड करके रिट्रीव कर लिया डेटा। क्या किया? रिट्रीव कर लिया। द लोड मेथड इज यूज टू रीड और रिट्रीव अ पाइथन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। तो ये चीज़ें होती हैं डंप और लोड मेथड। किसमें यूज़ किया हमने? ये हमने यूज़ किया पिकल के साथ। मेन चीज़ यहाँ पे है पिकल। इस पिकल के साथ ही ये चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, तो प्रोग्राम के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया, सेपरेटली भी समझा दिया। ध्यान से समझो। फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा, बार बार वीडियो देखो
और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है. ओके, क्लियर? थैंक यू.